दोस्तों, मित्रों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुश हैं और अपने हर दिन का भरपूर उपयोग करते हुए मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य पर अपनी निगाह को पूरा पेना दृष्टि रखते हुए हर दिन के एक एक टक टक के प्रयास से आगे बढ़ने के लिए आप अपने उस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्मशील हैं और निरंतर कुछ न कुछ कर रहे हैं और तमाम तरह की निराशा, तमाम तरह की नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करके एक उम्मीद, शुक्ल जी ने कहा ना कि आशा ही जीवन जीने का एक तरीका है। आशा ही हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है। अगर हम आशावादी हैं तो हमारे अंदर उत्साह पैदा होगा, अगर हम आशावादी नहीं हैं तो हमारे अंदर उत्साह का संचार नहीं होगा। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। सिर्फ मेरे ही जीवन में आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं ही गरीब हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मेरे ही साथ बुरा बुरा हो रहा है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, परीक्षाएं पास नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमेशा अकेलापन है, दुखी हूँ, परेशान हूँ, उदास हूँ, हताश हूँ, बहुत दुखी हूँ। ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार के दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ कर रहे हैं और वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनको मालूम है कि अगर हार गए हम तो सब लोग हम पर हंसेंगे, हमारी और ज़्यादा बेइज्जती करेंगे। इससे बढ़िया है कि जीना है या मरना है, जो भी करना है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही है, कुछ न कुछ करके दिखाना है ना। उसने कहा ना कि होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी कितना भी उदास हो, कितना भी निराश हो, मैं बार बार इसलिए बात कहता हूँ कि हम छोटी सी समस्या आने पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं और अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं और जो कुछ कर रहे होते हैं उसको ही छोड़ देते हैं। क्योंकि सफलता न तो एक दिन में मिलती है, न सफलता सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेले के प्रयास से मिलती है। सफलता के लिए समय लगता है और धैर्य की आवश्यकता है और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के सफलता किसी को भी मिलती है। कि धीरे धीरे रे मना न धीरे सब कुछ होए, तो माली सींचे सो गड़ा तो ऋतु आए फल होए, और काल करे सो आज करे और आज करे सो अभी कर, और पल में प्रलय हो जाए बहुरी करोगे कब। मीराबाई कहती है ना कि जो मैं जानती कि प्रीत किया दुख होए, तो नगर ढिंढोरा में पीटती कि प्रीत न करियो कोय। मीरा कहती है कि अगर मुझे पता होता है कि प्रेम करने से बहुत दुख होता है तो मैं सबको बता देती, नगर नगर में बता देती कि कोई प्रेम मत करना, बहुत दुख होगा। तो उसी तरह से अगर हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य है, हमें कुछ करना है जीवन में, साबित करना है अपने आप को, तो कष्ट पीड़ा तो आएगी। कष्ट, जस्ट लव द प्रॉब्लम्स, पैशन, पागलपन, वो सब तो हमें हासिल करना होगा। और मैंने कहा कि सफलता न तो एक दिन में मिलती है, न हमारे सिर्फ प्रयासों से मिलती है, उसमें कई लोगों का योगदान होता है। हमारे अपने चाहने वाले, न चाहने वाले, सबको हमें अप्रिशिएट करते हैं। हमारे घर परिवार, दोस्त, मित्र, साथी, एटमॉस्फेयर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारा घर, हमारा कमरा, हमारे दोस्त, हमारा पुस्तकालय और हमारा आजकल का जो इंटरनेट, गूगल बाबा, यूट्यूब, ये सब हमारी हेल्प करते हैं और सबकी हेल्प लेने के बाद हम एक दिन कामयाब होते हैं। इसलिए कामयाबी अगर मिलती भी है, और मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हमें सबका शुक्रगुजार होना है और कामयाबी को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप पर भरोसा और इल्तिजा करना है और निरंतर परिश्रम करना है, जी तोड़ कर मेहनत करना है और बाकी असफलता को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना है। उसको बाय बाय गुड गुड बोलना है कि तू दूर ही रहे भैया, तेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हम सफल होंगे और हम एक दिन सफल बन के दिखाएंगे तुमको कि ज़िंदगी हर कदम पर अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हर कदम पर हमारी परीक्षा लेगी वो।
और उस परीक्षा को पास करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत तो करनी और हमें करनी ही होगी। हमें खुद पर भरोसा भी रखना होगा और हर दिन की तैयारी करनी होगी। हमें एक भी दिन हमें बर्बाद नहीं करना होगा। तभी जाकर के हम, कहा ना निराला ने कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, और एक शक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो हमें शक्ति की मौलिक कल्पना करनी होगी। हमें निरंतर प्रयास करना होगा। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, हमें उस पथ बार बार वार करना होगा। हमें बार बार प्रहार करना होगा। हमें बार बार अपनी कमजोरियों को तोड़ना होगा और उनको दूर करना होगा और हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। वही एक तरीका है, वही एक रास्ता है। हार मान करके, उदास बैठ करके, निराश होकर के मैदान छोड़कर भागने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए हमें निरंतर अपना स्वाध्याय, अपना काम करना होगा। हमें बाहर से और भीतर से सब तरह से अपने आप को तैयार करना होगा। तभी जाकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। सफलता कोई जेब में पड़ा हुआ कोई नोट नहीं कि बाहर निकाला और कुछ भी यूज़ कर लिया। सफलता स्वाध्याय, आराधना मांग करती है, निरंतर परिश्रम की मांग करती है और खुद पर भरोसे की मांग करती है। और सफलता एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर पाप को मिटा देगी। इसलिए सक्सेस हासिल करना है और उसको साधना भी है। कहते हैं कि सिर्फ सक्सेस हासिल करना ही पर्याप्त नहीं, उसको बनाए मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। एक बार आपने छक्का मार दिया, एक बार आपने 100 रन बना दिए, उसके बाद उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होता है। हर कोई धोनी और हर कोई विराट कोहली इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक निरंतर साधना, निरंतर प्रयास की मांग करता है। तो जीवन में जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ हमें प्राप्त करना है, उसके लिए भी हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है और निरंतर लगे रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ भी फ्री में इस दुनिया में नहीं मिलता है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी हमें पूरी तैयारी करनी होती है। और कम से कम 5 साल 8 साल का समय तो हमें किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देना ही होगा। इसलिए हमारे पास इतना पेशेंस और इतनी तैयारी होनी चाहिए कि हमें किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो हमें उसकी लॉन्ग टर्म का पूरा मेंटेनेंस निकालना होगा कि हमें, अगर हम आज शुरू करते हैं कोई काम तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा और हम कहाँ पहुँचेंगे। हमने आज ही बीज लगाया ज़मीन में और कल ही हमें पेड़ चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक परिश्रम और तपना, पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए पसीना बहाना होगा, तभी जाकर के उसको मुमकिन कर सकते हैं। तो बस रेडी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल पर आइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबाइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको क्या समस्या है, आप किस प्रकार की बातें शेयर करना चाहते हैं, अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे तो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जो कुछ होगा हम सुझाव देंगे अच्छा से अच्छे आपको। आप अपने मन में जो कुछ बोलना चाहते हैं, किसी घर में नहीं बोल पा रहे, कहीं नहीं बोल पा रहे, दोस्तों के बीच में, तो हमसे हमारे साथ शेयर कीजिए, ओपनली बात कीजिए, हम ज़रूर सहयोग करेंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और जीवन आपका है, इसकी कीमत समझिए। और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसको हमेशा याद रखिए कि अपने आप को इतना अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना, हमें खुद, जो परवरदिगार है, जो हमें कुछ देने वाला है, वो खुद पूछे कि बता तू क्या चाहता है। तभी तो मज़ा है ना, भीख मांगने का क्या मज़ा है। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है। अल शुक्रन बंधु, मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी का आनंद लीजिए फुल। ज़िंदगी आपकी है, कुदरत ने आपको बख्शी है। आप इसको आबाद करने के लिए और आपको इसको तबाह करने के लिए जैसा आप उचित समझे आप कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। और लगे रहिए, अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़िए और सीमाओं को तोड़िए, बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए और ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट करके दिखाइए कि लोग आपको फॉलो करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत लड़िए, कुछ बड़ा होना चाहिए, डिफरेंट, अलग छवि, भीड़ से अलग। बस ज़िंदगी में वही तो कुछ अलग लोग होते हैं जो अलग करते हैं, तो आप भी उसमें से एक हैं।
याद रखिए, अलग करने वाले, डिफरेंट करने वालों में से आप एक हैं। आपको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जो काम करना है कीजिए और जी जान से कीजिए, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाइए कि किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़े। अपने स्वाभिमान को हमेशा, अपने आत्मसम्मान को हमेशा ज़िंदा रखिए और लगे रहिए ज़िंदगी में। वो सारी कायनात, कहा ना, शाहरुख खान को तो सुना ही होगा आपने, वो नॉवल बने, वो असल में जो डायलॉग है वो शाहरुख खान का, वो अल्केमिस्ट नाम का एक उपन्यास उससे लिया गया है। और शाहरुख खान ने उस फिल्म के माध्यम से उसको लोकप्रिय बनाया है। अच्छी बात है कि किस प्रकार से लोगों में मोटिवेशन हो कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए षड्यंत्र करेगी, सच में करेगी। बस दिल से चाहिए, दिल खोल के उस चीज़ के अपने आप को तैयार कीजिए। इस सृष्टि, ये पूरी प्रकृति आपके साथ है, ये पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। बस ज़रूरत है दिल से उस चीज़ को चाहने की, अपने आप को समर्पित कर देने की, फना कर देने की। फिर देखिए क्या होता है। मस्त रहिए, खुश रहिए। हर दिन को जीवन का आखिरी दिन मानकर अच्छे से ज़िंदगी का आनंद लीजिए। देखिए खुशी होगी तो सफलता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और हासिल होगा सब कुछ। इसलिए नमस्कार करते हैं फिर से। मस्त रहिए। जय हिंद।